हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमा प्रोसीजर के बारे में। एनिमा क्या है, क्यों दिया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, कैसे लगाते हैं एनिमा को, है ना, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, केयर क्या देते हैं एनिमा लगाने के बाद। सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। एनिमा प्रोसीजर क्या है उसके बारे में जानेंगे। एनिमा इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड इनटू द रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस। एनिमा क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें कि क्या दिया जाता है, एक सॉल्यूशन होता है जो पेशेंट को दिया जाता है। कहाँ पर? एनस के थ्रू, ठीक है। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में और रेक्टम में दिया जाता है, ठीक है। अब देते क्यों है भाई? हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, वोवल को आंत की सफाई के लिए दिया जाता है, कब्ज से राहत के लिए दिया जाता है। अगर कोई मेडिसिन देनी है हमें रेक्टम के थ्रू तो मेडिसिन दी जाती है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कभी हमें एक्सरे करना होता है कि भाई इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज तो नहीं आ गई, कोई रुकावट तो नहीं आ गई, कोई ट्यूमर तो नहीं है बड़ी आंत में या छोटी आंत में, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, बेरियम एनिमा देते हैं, जिससे कि जो हमारी इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो हमें क्लियर दिख जाए, ठीक है, एक्सरे में। तो डायग्नोस्टिक पर्पज से भी एनिमा दिया जाता है। तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं कि भाई एनिमा क्यों दिया जाता है, ठीक है। देखो वही चीज है, इट हेल्प्स टू क्लीन द वोवल, आंतों की सफाई के लिए दिया जाता है। रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को खत्म करने के लिए दिया जाता है। एडमिनिस्टर मेडिसिन, दवाई देने के लिए दिया जाता है। एंड प्रिपेयर पेशेंट फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे कि बेरियम एनिमा देकर एक्सरे करना उस तरीके से, या सिस्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, उसके लिए हम एनिमा देते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर करते हैं, है ना। तो डायग्नोस्टिक पर्पज से भी हम एनिमा पेशेंट्स को देते हैं। क्लियर? अब देखिए पर्पस, अभी वही चीज जो मैंने बताई आपको, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करता है। क्यों, कैसे करता है? सॉफ्ट, जो हमारा वो है स्टूल है उसको सॉफ्ट करता है और हार्ड स्टूल को बाहर निकालता है बॉडी से, तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाता है। एम्प्टी द वोवल, जो हमारा वोवल है उसको खाली करता है। कैसे? टू क्लीन द इंटेस्टाइन बिफोर सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन। कभी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो हमें वोवल को क्लीन करना होता है, ठीक है। तो उसकी सफाई करने के लिए, आंत की सफाई करने के लिए भी हम एनिमा का यूज करते हैं, जिससे कि बाद में ऑपरेशन टाइम पर, सर्जरी टाइम पर गंदगी ना हो। इसीलिए पेशेंट को पहले से ही एनिमा दे देते हैं और आंत की जो इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, उसकी सफाई हो जाए, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिसिन, बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें रेक्टम्स के थ्रू देनी होती हैं, तो हम एनिमा के थ्रू ही देते हैं। रिड्यूस फ्लैटुलेंस, टू रिमूव एक्सेसिव गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अगर गैस बन गई है बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए भी हम एनिमा का यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रिपरेशन में कैसे? अगर हमें कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करनी होती है, ये क्या है, कोलन या सिग्मोइड क्या है, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, उसको अगर हमें देखना होता है कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है ना, ट्यूमर तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके लिए हमें क्या देना होता है कि एक्सरे कराना होता है, जिसके लिए हम पहले बेरियम एनिमा देते हैं, उसके बाद हम एक्सरे कराते हैं। उससे हमें दिखता है कि भाई कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम एनिमा का यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आया एनिमा क्या है, क्यों देते हैं? अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है, या जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इवैक्वेंट एनिमा और एक होता है हमारा रिटेंशन एनिमा, ठीक है। दोनों का ही मतलब समझिए, क्या मतलब है। इवैक्वेंट मतलब बाहर निकालना, यूज टू एम्प्टी एंड द क्लींस द वोवल, आंतों की खाली एवं सफाई करने के लिए उपयोग में किया जाता है। सर्जरी से पहले, किसी जांच से पहले, जब हमें आंत को, रेक्टम को क्लियर करना हो, वहां से सफाई करनी हो, तो हम किस एनिमा का यूज करते हैं? इवैक्वेंट एनिमा का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा रिटेंशन एनिमा। रिटेंशन का मतलब ही समझिए कि रिटेन करना मतलब थोड़ी देर रोकना, ठीक है, एनिमा को थोड़ी देर रोकना। वो अब किस पर्पज से? द सॉल्यूशन इज रिटेन्ड इन द
रेक्टम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कुछ देर के लिए रेक्टम में मलाशय में रोका जाता है, ठीक है। इस लिक्विड को, फ्लूइड को या तो हम मेडिकेशन दें, है ना, या हम कुछ और रिटेन करवाएं उससे, है ना, मतलब कि वो थोड़ी देर 10 से 15 मिनट 20 मिनट अंदर रहे, ठीक है। तो वो कौन सा एनिमा दिया जाता है? रिटेंशन एनिमा। और इवैक्यूएंट एनिमा कौन सा होता है? क्लीनिंग एनिमा, जब हमें आंत की सफाई करनी होती है। अब इसमें भी हमारे क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। इवैक्यूएंट एनिमा में भी हमारे 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, इवैक्यूएंट एनिमा किस लिए दिया जाता है? क्लीनिंग, मतलब आंत की सफाई के लिए दिया जाता है। यूज्ड टू स्टिमुलेट बॉवल इवैक्यूएशन, जिससे कि मल त्याग कराने और आंतों को साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे है सिंपल एनिमा। सिंपल एनिमा में क्या हम यूज करते हैं? नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। ये है सिंपल एनिमा, जिसमें हम एनएस, नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्लीन हो जाए। जो इंटेस्टाइन है, आंत है, वो क्लीन करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल एनिमा। दूसरा है मेडिकेटेड एनिमा। मेडिकेटेड एनिमा में क्या है, कुछ विशेष तरह की दवाई दी जाती है, जैसे सोडियम फॉस्फेट, है ना, या कोई और मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि आंत को साफ करा जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन को क्या किया जाता है? क्लियर करने के लिए मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है, जिसमें कि मेडिसिन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड वाटर एनिमा। कोल्ड वाटर किस लिए दिया जाता है? जिससे कि ये कोल्ड वाटर एनिमा दिया जाता है ना, इससे क्या होगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज कैसे होगा? जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो ये अगर यहाँ पर है, कुछ भी पोर्शन है ना, स्टूल यहाँ पर है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आगे फॉरवर्ड होके वो रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। अब वही मूवमेंट या तो कम हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या दिया है? कोल्ड वाटर एनिमा दिया है, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए कोल्ड वाटर एनिमा दिया, जिससे कि पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है, जो स्टूल को आगे पहुंचाते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आगे पहुंचाती है, ठीक है, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। उसको बढ़ाने के लिए कोल्ड एनिमा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन एनिमा। रिटेंशन जो थोड़ी देर रोक के रखे। सॉल्यूशन इज रिटेन इनसाइड द रेक्टम फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट। कोई हमें थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिटेन करना है, थोड़ी देर रोक के रखना है एनिमा, उनको हम रिटेन्ड एनिमा बोलते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा में क्या है? ये वाला, ठीक है। इसमें किया जाता है, जो हमारा हार्ड स्टूल होता है, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनका स्टूल हार्ड हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम ऑयल एनिमा का यूज करते हैं, ठीक है। एनिमा दिया जाता है, वो थोड़ी देर रिटेन किया जाता है, रोका जाता है, जिससे कि जो स्टूल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और बाहर आ जाए और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम रिटेन एनिमा का यूज करते हैं। रिटेन में भी हम किसका? ऑयल एनिमा का यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा मेडिकेटेड एनिमा। इसमें हम मेडिसिन को यूज करते हैं कि भाई कोई मेडिसिन है जो हमें थोड़ी देर तक रेक्टम में या इंटेस्टाइन में रोक के रखनी है ना, तो वो वाले एनिमा हम किस में देते हैं? मेडिकेटेड एनिमा, ठीक है। डिलीवर मेडिसिन थ्रू रेक्टम। रेक्टम के थ्रू दवाई दी जाती है, थोड़ी देर रोक के रखी जाती है, उस कंडीशन में हम मेडिकेटेड एनिमा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिटिव एनिमा। न्यूट्रिटिव एनिमा का क्या मतलब है कि भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी पेशेंट को रेक्टम के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब मान लो किसी पर्सन है जो उसको बॉडी में नहीं लग रहा, कुछ भी खाना पीना नहीं लग रहा है ना, कुछ भी खाता है वोमिटिंग हो जाती है, तो हम क्या करते हैं भाई? आईवी फ्लूइड्स के द्वारा, बोतल के द्वारा उसको न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस रही हो कि उसको कोई ज्यादा सीवियर कंडीशन है, तो इंटेस्टाइन के थ्रू हमें उसे क्या पहुंचाना पड़ रहा है? न्यूट्रिशन पहुंचाना पड़ रहा है, पोषण पहुंचाना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम कौन सा एनिमा यूज करते हैं? न्यूट्रिटिव एनिमा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनेस्थेटिक एनिमा। अगर हमें लोकल एनेस्थीसिया देना है रेक्टम में, इंटेस्टाइन में, तो हम क्या कौन सा एनिमा देते हैं? एनेस्थेटिक एनिमा, ठीक है। बेहोश करने के लिए, थोड़ी देर के लिए सुन्न करने के लिए हम कौन सा एनिमा देते हैं? एनेस्थेटिक एनिमा। क्लियर? तो हमने रिटेन्ड एनिमा में देखे कि हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, चारों हमने देख लिए कब कब दिए जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। जब हम एनिमा देते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, या फिर हम जो एक ट्रे है उसमें सारी चीजें अरेंज करके रखते हैं एनिमा देने से पहले, ठीक है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स है? सबसे पहले एनिमा कैन या एनिमा बैग, जिसके थ्रू हम एनिमा दे रहे हैं,
ठीक है, या तो हम ये वाला एनिमा दे रहे हैं, ये, ठीक है, देखो ग्लिसरीन एंड सोडियम क्लोराइड एनिमा इस तरीके से भी आता है, ये भी एनिमा दिया जाता है। एक हमारा केन में आता है, वो दिया जाता है, ठीक है। दूसरा एनिमा ट्यूबिंग विद क्लैंप, क्लैंप के साथ आता है ट्यूबिंग, जो ये है, ये एनिमा कैन जो होता है इसमें ट्यूबिंग होती है, ठीक है, ट्यूब्स के द्वारा लगा के हम देते हैं। रेक्टल्स ट्यूब अलग अलग होती हैं, एडल्ट में अलग होती हैं, इन्फेंट में अलग होती हैं, चाइल्ड में अलग होती है। अभी मैं अभी सारी चीजें बताऊंगी आपको। प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन लिया हो वो लेना है। वैसलीन या फिर लुब्रिकेंट, कोई भी उसको जली किस लिए, मॉइस्ट करने के लिए, है ना, मतलब उसको सॉफ्ट करने के लिए, जिससे कि जो एनिमा का कैन है, जो माउथ है, वो अंदर इंसर्ट हो जाए रेक्टम के। आईवी स्टैंड, किस लिए भाई, ये जो एनिमा कैन है उसको स्टैंड करने के लिए आईवी कैन का यूज, आईवी स्टैंड का यूज करते हैं। ग्लव्स चाहिए, बेड पान चाहिए, ठीक है, मैकिन्टोश एंड ड्राई शीट चाहिए, ड्रॉ शीट जो हम पेशेंट के नीचे बिछाते हैं, ठीक है, किडनी ट्रे चाहिए, और क्या चाहिए, टिश्यू पेपर या गॉज पीस होना चाहिए, और सारे आर्टिकल्स हमारी रेंज में होने चाहिए, है ना, जो पेशेंट का बेड है उसके साइड में ही हमारे पास सारी आर्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। अब प्रिपरेशन क्या करनी है पेशेंट की, भाई पेशेंट सबसे पहले हमें करना है कि भाई डॉक्टर्स ने एनिमा के लिए लिखा है या नहीं, डॉक्टर्स को पर्चा देखना है, ठीक है। फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम आपको एनिमा देंगे, ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है, सारी चीजें पेशेंट को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेंट लेंगे, हर एक प्रोसीजर से पहले जो भी हम कंसेंट लेते हैं, साइन कराते हैं पेशेंट के कि भाई आपको सारी चीजें हमने बता दी गई हैं, आपकी मर्जी से ही सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो हम कंसेंट लेंगे। मेंटेन प्राइवेसी, इसमें हमें प्राइवेसी का ध्यान रखना है, क्योंकि हम भाई पर्सन्स को क्या कर रहे हैं, एनएस के थ्रू दे रहे हैं, तो उसमें हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी। फिर हम हैंड वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से हाथ धोएंगे, ठीक है। फिर पेशेंट को क्या करेंगे, पोजीशन में लेटाएंगे बेड पे, पेशेंट को कौन सी पोजीशन में, प्लेस द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन जो बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक साइड करवट लेके और पैरों को थोड़ा सा फ्लेक्स करके, नी को फ्लेक्स करके, है ना, एनिमा दिया जाता है, जिससे कि जो पोजीशन है, सिग्मॉइड कॉलन है, वो आराम से हमें जो लिक्विड हम दे रहे हैं वो आसान, जो लिक्विड या फ्लूइड हम दे रहे हैं एनिमा में, ठीक है, वो आराम से सिग्मॉइड तक पहुंच जाए, इसलिए हम इसको नी को फ्लेक्स करा जाते हैं, ठीक है। देखिए वही है, फ्लेक्स द राइट नी स्लाइटली, हल्का सा जो राइट पैर का नी है उसको क्या किया जाता है, हल्का सा मोड़ा जाता है, किस लिए, इससे द्रव आसानी से बड़ी आंत में प्रवेश करता है, इसलिए ये पोजीशन दी जाती है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि एनिमा में कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, ठीक है। इसमें राइट नी को थोड़ा सा फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे कि सिग्मॉइड कॉलम तक या इंटेस्टाइन तक अच्छे से सॉल्यूशन पहुंच जाए। इसके बाद हम जो सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, प्रिपेयर द प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन बताया उसको प्रिपेयर करेंगे। जो उसका टेम्परेचर है उसको देखेंगे, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जो हम केन में देते हैं, ठीक है। उसका हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर देखते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए तो 37 से लेके 43 के बीच में होना चाहिए। ज्यादा हॉट सॉल्यूशन भी क्या कर सकता है, टिश्यू को इंजरी कर सकता है, अगर हम रेक्टम में देंगे तो जो रेक्टम की म्यूकोजा है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। और ज्यादा ठंडे से क्या होगा कि भाई एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में मरोड़ हो सकती है, तो ना ज्यादा गर्म देना है और ना ज्यादा ठंडा देना है, जो टेम्परेचर है उसी के उसमें हमें सॉल्यूशन देना है, क्लियर। अब एनिमा कैन कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिल द एनिमा कैन विद प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, इस तरीके से एनिमा की कैन होती है, जो सॉल्यूशन डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, एनिमा ऑयल एनिमा है या मेडिकेटेड एनिमा है या एनेस्थेटिक एनिमा है, जो भी सॉल्यूशन है वो हम इसमें कैन में डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद रिमूव एयर फ्रॉम द ट्यूबिंग बिफोर इंसर्शन, ये ट्यूबिंग है, इसमें से पहले एयर निकाल लेंगे, ये ट्यूब, ये जो पोर्शन है ये रेक्टम में लगाया जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम एयर निकाल लेंगे। प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, इसलिए जिससे कि बाद में अगर एयर पहुंच जाती है तो उससे क्या होगा, पेशेंट्स को पेट में मरोड़ आ सकती है और कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो इसीलिए हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे, सॉल्यूशन डाल के रखेंगे, एयर रिमूव करके रखेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट लगाएंगे, ये जो एनिमा की कैन का है, मतलब वो है पोर्शन, इस पे हम क्या लगाएंगे, लुब्रिकेट करेंगे, चिकना करेंगे।
फिर इंसर्ट करेंगे, जेंटली इंसर्ट इनटू द रेक्टम, आराम से लगाएंगे, ऐसे ठूसम नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या होगा, जो इंटरनल म्यूकोसा है वो डैमेज हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे आराम से डालेंगे। अब कितना डालना है, एडल्ट में 7 से 10 सेंटीमीटर तक डालते हैं, ठीक है। चाइल्ड में 5 से 7 सेंटीमीटर डालते हैं और इन्फेंट में 2.5 से 4 सेंटीमीटर डालते हैं। नेवर फोर्स द ट्यूब, हमेशा ट्यूब को कभी भी जोर से ना डालें, आराम से जेंटली और स्लो डालें, ठीक है, जिससे म्यूकोसा डैमेज ना हो। ये स्टैंड है, इस पे हमने एनिमा सॉल्यूशन लगाया, ये ट्यूबिंग है, ठीक है, यहाँ से क्लैंप कर दिया बंद करके, जब हमें ओपन करना होगा इसको हम ओपन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, नी को फ्लेक्स करा और थोड़ा सा हाथ से पुश करके दोनों पोर्शंस के बीच को, बटक्स को थोड़ा सा पुश करके हमने क्या करा, ट्यूबिंग्स को अंदर इंसर्ट किया। क्लियर। अब क्या करेंगे, रेज द एनिमा कैन अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर ऑफ द एनस, जो ये एनस पोर्शन है जहां हमने लगाया उससे जो हमारा कैन है वो 45 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, जिससे इजीली जो एनिमा है, जो सॉल्यूशन है, वो आराम से इंटेस्टाइन तक पहुंच सके, ठीक है। फिर क्या करना है, लगाने के बाद जो क्लैंप है उसको ओपन करना है, जिससे कि एनिमा जो सॉल्यूशन है वो पेशेंट तक पहुंच सके, और स्लो धीरे धीरे फ्लो जाने दो, ठीक है। पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो पेशेंट को बताना है। क्लियर। इफ पेशेंट डेवलप क्रैम्प्स, अगर एनिमा लगाने के तुरंत बाद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेट में मरोड़ है ना, या कोई और प्रॉब्लम हुई है, तो क्या करेंगे, तुरंत जो फ्लो है, जो सॉल्यूशन है, उसको रोक देंगे, है ना। पेशेंट से पूछेंगे कि गहरी सांस लो, है ना, फिर आराम करवा के रीस्टार्ट करेंगे। रिलीफ के बाद जब आराम लग जाएगा तब रीस्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या ज्यादा फास्ट चला गया हो, या ज्यादा टू कोल्ड हो, उसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करके, उसको एयर निकाल के तब हमें क्या करना है, शुरू करना है, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तो क्या करना है, क्लैंप द ट्यूबिंग, जो ट्यूबिंग है उसको बंद कर दो। रिमूव रेक्टल ट्यूब, जेंटली, आराम से, जहां हमने रेक्टल ट्यूब में डाला है ना, रेक्टम में डाला है, उसको ट्यूब को आराम से निकाल दो। आस्क द पेशेंट टू रिटेन सॉल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट्स, उसको पेशेंट को बोलो जो सॉल्यूशन लगा है उसको 10 से 15 मिनट रोक के रखे। बहुत तेज प्रेशर बनता है, लेकिन पेशेंट को बताना है कि भाई हमने आपको दवाई लगाई है तो आपको 10 से 15 मिनट इसको रोक के रखना है, तभी असर होगा, है ना, नहीं तो असर नहीं होगा, ठीक है। असिस्ट पेशेंट टू बेड पान और द टॉयलेट, अगर 10 से 15 मिनट हो गए हैं पेशेंट को, फिर उसको हमें असिस्ट करना है, या तो अगर वो बेड रिडन पेशेंट है, उठ नहीं सकता है ना बेड से, तो हमें उसको बेड पान देना है, ठीक है, नहीं तो हमें टॉयलेट तक उसको पहुंचाना है, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करना है कि भाई कितने अमाउंट में हुआ, कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, और ब्लड या म्यूकस तो नहीं आया, है ना, वो सारी चीजें हमें देखनी है। आफ्टर केयर क्या करेंगे भाई, उसके बाद प्रोवाइड पेरिनियल केयर देंगे, उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, ड्राई रखेंगे एनल एरिया को, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे जिससे कि वो आराम से लेट सके। क्लियर। क्लीनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, सारे जो भी हमने इक्विपमेंट्स यूज करे, है ना भाई, जितनी भी चीजें यूज करी हमने उनको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, रिमूव ग्लव्स को उतार के वॉश करेंगे अपने हैंड्स को, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट करेंगे कि भाई हमने जो, हाँ, हमें एंट्री करनी होती है कि आपने कौन सा एनिमा दिया, है ना, कितना अमाउंट दिया, कितने बजे दिया, है ना, पेशेंट का क्या रेस्पॉन्स था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट्स में लिखनी है, अपने नोट्स में लिखनी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, पेशेंट्स को ऐसे डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, ट्यूबिंग से एयर निकली होनी चाहिए, लुब्रिकेट करना चाहिए ट्यूब, ऐसा नहीं जबरदस्ती बिना लुब्रिकेट के ही हमने घुसा दिया, लुब्रिकेट करना चाहिए, पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई फाइंडिंग है तो उसको करेक्टली रिकॉर्ड करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं एनीमा में, सबसे पहले एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, अगर आपने ज्यादा ठंडा लगा दिया है या एयर नहीं निकाली है ट्यूबिंग से तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती है। रेक्टल में इरिटेशन हो सकती है, भाई किसी को नहीं है आदत, है ना, उसके पहली बार लगी है तो उसको क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है रेक्टम एरिया में, ठीक है। ब्लीडिंग हो सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो परफोरेशन हो सकता है, भाई उसमें छेद हो सकता है, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है,
ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम एनिमा दे रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एनिमा के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। एनिमा क्या है, एनिमा क्यों दिया जाता है, इवेक्वेंट एनिमा क्या है, रिटेन्ड एनिमा क्या है, उनके टाइप्स के बारे में बताया है, पूरा प्रोसीजर बताया है, एनिमा किस तरीके से दिया जाता है, कौन सी पोजीशंस दी जाती है ना, और जो एनिमा कैन है उसको कितने ऊपर रखना चाहिए, कैसे इजीली आराम से जाता है, आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।